रिसेंटली इस कोविड के टाइम में भी हमारे जो सियासी लीडरान हैं अभी भी वो बाज नहीं आ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक बड़े नेता ने गुपका ड्रामा की बात की। मैं तो उसको ड्रामा ही कहूँगा, क्योंकि 1950 से लेकर आज तक पिछले 70 साल से पहले रायशुमारी की बात हो गई। पहले बोला रायशुमारी, राय तो लोगों के ऊपर रखी, शुमारी इन्होंने आपस में रखी, काउंटिंग अपने पास रख दी। उसके बाद ऑटोनॉमी की बात आ गई, उसके बाद ग्रेट ऑटोनॉमी की बात आ गई, उसके बाद अब गुपका ड्रामा की बात आ गई। हम उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं, पिछले 70 साल में, पर्टिकुलरली पिछले 30 साल में 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसके कसूरवार आप लोग हो। उसके बदले में आपने एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर आ जाते कि जो आवाम को चाहिए। यहाँ 45,000 से ज़्यादा लॉस हो गया 5 अगस्त से लेकर अभी तक। बिजनेस सेक्टर पूरा खत्म हो चुका है, कोविड की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी है, और ये लोगों को फिर से एक बार धोखा देने के लिए आ गए गुपका ड्रामा लेकर। गुपका ड्रामा है क्या, इनको खुद को भी नहीं पता है। प्रैक्टिकल शेप में हमारे हिसाब से गुपका ड्रामा है। ये अपना रिवाइवल चाहते हैं, अपनी पार्टी के लोगों को फिर से जिंदा करना चाहते हैं, यही गुपका ड्रामा है और कुछ नहीं है इसमें। जबकि इनको पता है, हम सब लोग चाहते हैं, इनको सबको ये पता है कि जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के लोगों के सेंटिमेंट्स और इमोशंस जुड़े हैं पर्टिकुलर इश्यूज के साथ। 370 हमारा खत्म हो गया, उसके कसूरवार भी यही है। 2/3 मेजॉरिटी इनके पास थी जब शेख साहब आए थे, उस टाइम भी जब वो जेल से बाहर आए थे उस टाइम शेख साहब के पास भी 2/3 मेजॉरिटी थी, कभी उसको टेम्पररी लेकर परमानेंट नहीं किया। डॉक्टर फारूक साहब खुद आ गए 96 में, उसके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, कभी परमानेंट नहीं किया। एक टूल बना के रख दिया, मजाक बना के रख दिया पूरे अवाम का, जस्ट फॉर दियर पावर, अपनी सीट और अपने पावर के लिए। अगर ये लोग इतने सिंसियर है तो मेरा उनसे एक सवाल है, उनको भी पता है 370 जब जम्मू कश्मीर को मिला, जब हमारा स्टेट था 1950 में, तो वो पार्लियामेंट से मिला। जब पार्लियामेंट से उस टाइम टेम्परेरी मिला, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मना कर दिया कि हम 370 नहीं करेंगे, जब नेहरू बीच में इन्वॉल्व हो गया, तो उस टाइम इन्होंने परमानेंट क्यों नहीं करवाया, शेख साहब जब थे। और तब से लेकर जब ये पावर में थे, इन्होंने आज तक परमानेंट क्यों नहीं किया इसको। जैसे ये डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, उस डिक्लेरेशन के बदले इसको परमानेंट क्यों नहीं किया कि हमें समझ आता कि ये लोग सीरियस है आवाम के लिए, जनता के लिए। अब ये फिर सेंटिमेंट्स के साथ लोगों के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, फिर ड्रामा स्टार्ट कर दिया। हम उनसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, एक तो हमने स्टेटहुड की पहले से ही डिमांड कर रखी है, हमारी पार्टी ने भी दिल्ली से भी स्टेटहुड की डिमांड की है। 370 को वापस लाने के लिए डॉक्टर साहब आप पार्लियामेंट में टेबल बिल करिए, 283 मेंबर पार्लियामेंट्स को लाइए, तब हमें पता चलेगा कि 370 वापस कैसे आएगा। 370 गुपकार में बैठ के वापस नहीं आएगा। 370 अगर पार्लियामेंट से गया है तो ये पार्लियामेंट से आएगा, तो ये आपको आवाम को बोलना पड़ेगा, आवाम को आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा जो आप ये ड्रामा कर रहे हैं आवाम के साथ। अब ये फिर लोगों को फिर से उतारेंगे कि हमें जी असेंबली में वोट डालो, हम असेंबली से पास करेंगे। 370 असेंबली से पास नहीं होगा, न सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जितने भी डिसीजन होते हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलते हैं, या उनके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं, उसका सब पावर्स जो आते हैं वो आते हैं पार्लियामेंट से। जो पार्लियामेंट में पास हो जाता है उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसका एक्ट बन जाता है। तो हम लोगों को इस चीज़ की क्लियरेंस होनी चाहिए, हम लोगों को इस चीज़ पर एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। तो मैं इसीलिए लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जो भी कोई भी पार्टी हो आज सामने आ जाए, उनको बोलिए कि हमारे साथ में, हमें सामने विजन डॉक्यूमेंट दे दीजिए। आपके पास हमारे लिए विजन क्या है। हमारे नौजवान 4.5 लाख से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, हमारा बिजनेस सेक्टर ग्राउंड जीरो पर ख़त्म हो चुका है, हमारी माँ बहन बेटियों के बहुत बच्चे खराब हो चुके हैं, कहीं पर भी कुछ नहीं है, ड्रग माफिया पीक पर है। मैं उनसे गुजारिश सभी पार्टी से करना चाहता हूं कि आप मेरे को अपना विजन डॉक्यूमेंट लेकर आइए। आज सब बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, आज आप किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। 10-20 रुपए में हम लोग इंटरनेट को चेक करके पूरा वजूद देख सकते हैं किस नेता ने क्या किया, कौन नेता क्या करने वाला है। तो इसलिए हम इन सब नेताओं से गुजारिश करना चाहते हैं, बहुत बनाया 50-70 साल में आपने लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया, अब और एक बार हम लोगों को और झटका मत दे दो, बहुत हो गया इस चीज़ से। अब हमारे को और या लोगों का, आप अपने आप का और पॉलिटिकल सेक्टर का मजाक मत उठाओ। कल मेरे पास कुछ रिवाइवल